सुंबल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण स्थानीय लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इससे क्षेत्र में जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। सुंबल व्यापार मंडल के अध्यक्ष नजीर अहमद ने स्थिति पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीएचसी सुंबल लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और हाल ही में कुछ डॉक्टरों के तबादले बिना किसी प्रतिस्थापन के कर दिए गए हैं, जिससे संकट और गहरा हो गया है। नजीर अहमद ने कहा कि सुंबल और आसपास के इलाकों के लोग डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण बेहद परेशान है। प्रशासन को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए बांदीपुरा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। जहाँ तक इस हॉस्पिटल का सवाल है, देखिए इस सीएचसी की एक बड़ी अहमियत है। ये कंजॉइनेड एरियाज़ में एक उस वेसिनिटी में आता है जिसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं। देखा जाए पेशेंट फ्लो के हिसाब से तो पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में सबसे ज़्यादा पेशेंट फ्लो जो हमारा है वो सुंबल हॉस्पिटल में। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे कम जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल यहीं पे हैं और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है वो अवेलेबल यहाँ पे है ही नहीं। और डॉक्टर्स जितने भी यहाँ पे थे, इससे पहले अहम डॉक्टर्स कुछ थे जिन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया और उनके रिप्लेसमेंट में हमें डॉक्टर्स नहीं दिए गए। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिशियन बैठा करते थे, डॉक्टर हिलाल कोतवाल साहब बैठा करते थे, उन्हें ट्रांसफ़र किया गया तो उसकी जगह हमें डॉक्टर साहब कोई नहीं मिला। उसके बाद हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन ये डॉक्टर इरम जी बैठा करती थी, उसे यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया तो उसके बदले हमें डॉक्टर साहब नहीं मिला। उसके साथ साथ हमारे यहाँ 3-4 सर्जन बैठा करते थे जिसमें डॉक्टर गजा ये अपनी जो है डॉक्टर शबनम, उसे यहाँ से शिफ्ट किया गया, जबकि उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे है, उसकी सैलरी यहाँ पे निकलती है, तो उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो उसके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक थिएटर इंचार्ज थिएटर असिस्टेंट है जिसके हवाले थिएटर हुआ करता है, वो अभी बांडीपुरा में काम करता है जब उसकी सैलरी यहाँ पे निकलती है। रिसेंटली इन्होंने एक डॉक्टर को यहाँ से शिफ्ट किया तो मैंने कहा जनाब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, आपने इस डॉक्टर को भी उठाया, लोकल वेसिनिटी में हमारे काम आती थी, कभी दिन को कभी रात को बुलाते थे, इमरजेंसी में तो काम हो जाता था, आपने इसे भी यहाँ से शिफ्ट किया। उसका जवाब मुझे बीएमओ साहब ने कहा है कि इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे है इसलिए हमने इसे यहाँ पे उठाना। ठीक है, उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी दूसरी जगह है, आपने उसको रिशफल किया, लेकिन जिन 5-6 डॉक्टरों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे है, जिनकी सैलरी यहाँ से निकलती है, उन्हें वापस लाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब इस बात को, इस मुद्दे को मैं नहीं उठाऊंगा। अब रिसेंटली कल परसों की बात है, 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर बासित को यहाँ से उठाया गया, किसी दूसरी जगह लगाया गया, और एक डॉक्टर को उठाया गया, उसको किसी दूसरी जगह, और सिक्किम से हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आते थे, एक गाड़ी भर के आया करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं आती है। अब मसला ये है कि पेशेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास रोज़ वफूद आते हैं। एज मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन है, चेयरमैन ऑफ सोनावारी सिटीजन काउंसिल, लोगों की एक उम्मीद हमसे जुड़ी होती है, लोग आते हैं हमारे साथ पास, ये डिमांड्स रखते हैं, ये मसला रखते हैं कि जनाब हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखा जाए तो ये हॉस्पिटल पूरी तरह डिफेंग है। अब इस मामले में हमने ये बीएमओ साहब से बात की थी, लेकिन उसका कोई मौसर जवाब हमें नहीं मिला। मुझे लगता है कि जहाँ पे उसे दबाया जाता है वो वहाँ पे डॉक्टरों की ज़रूरत हो या ना हो वहाँ चीज़ है। और एक बात है, आपकी वजादत से मैं आला हुकाम तक पहुँचाना चाहूँगा और इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहूँगा। रिसेंटली मैंने सुनने में आया है कि कुछ जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ से वाबस्ता है, डॉक्टर्स वाबस्ता है, वो ड्यूटी आते ही नहीं है। उन्हें जब ड्यूटी के लिए बताया जाता है तो वहाँ से उनका रिप्लाई होता है कि आप जो करना है कीजिए, हम नहीं आ सकते। हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ से, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा लोड है, लेकिन पेशेंट सफ़र हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है आपकी वसादत से, जो हमारे कंसर्न्स बीएमओ सीएमओ साहब है और हमारे डीसी साहब है, कि मेहरबानी करके एक बार आइए और इस हॉस्पिटल की विजिट कीजिए, यहाँ का पेशेंट फ्लो देखिए और पेशेंट फ्लो के साथ साथ यहाँ के डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, उसी कंपेरिजन में आप बाकी हॉस्पिटल्स का भी देखिए, फिर देखिए हमारे साथ कितनी नाइंसाफी है। आपकी वसादत से यहाँ के जो हमारे एमएलए साहब है उन तक भी मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ के, देखा जाए तो हॉस्पिटल के वो चेयरमैन है और उनके खास जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक ना करे। ये उनका फेस है और इस फेस को बिगड़ने ना दे और यहाँ के लोगों को और मजबूर ना करे रोडों पे आने के लिए। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो है हमारी पूरी वैली में शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स है, ये तो आपको जनरली पता भी होगा। उसी वजह से यहाँ से भी कुछ डॉक्टर्स जो शिफ्ट हुए हैं उनका सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं आया। तो हमने काफ़ी बार प्रोजेक्ट भी किया है, वी विल प्रोजेक्ट इट अगेन। तो फिर भी हम बीएमओ साहब से हमने बात की है कि जो भी रैशनलाइजेशन हम कर सकते हैं अपने लेवल पे, दैट वी विल डू।